आदरणीय विश्व स्तरीय योद्धा हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी महोदय, मैं भगत सिंह बन सकता हूं, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकता हूं। आदरणीय, सहारा सैबी विवाद कोई विवाद नहीं था। इस विवाद की पटकथा सहारा समूह की हत्या के लिए एक राजनेता के द्वारा तैयार कूट रचित प्लान था। सहारा परिवार के साथ महाअन्याय हो गया। पूर्व सरकार के कार्यकाल के समय एक राजनेता के इशारे पर पहले आरबीआई, उसके बाद सेबी से टारगेट किया गया तत्कालीन ज्यूडिशरी पर राजनीतिक दबाव था। इस प्रायोजित विवाद ने कार्यकर्ता, जमाकर्ता, राष्ट्र के लिए समर्पित सहारा, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, रोजगार, विकास, राष्ट्र भावना एवं देश की सामूहिक हत्या की है। 21वीं शताब्दी के कूटरचित प्रायोजित षड्यंत्र के कारण सहारा को कम से कम 1000 करोड़ न्याय लेने के लिए खर्च करना पड़ा। सहारा समूह को लाखों करोड़ की हानि हो गई। संस्था के बड़े बड़े डिवीजन धराशायी हो गए। देश के लगभग 1 लाख सम्मानित जमाकर्ता मारे गए एवं जिनके खून पसीने की कमाई से देश के डेवलपमेंट में योगदान होता था, उन्हीं राष्ट्र के लिए समर्पित सहारा के लगभग 8000 देशभक्त कार्यकर्ता बलिदान हो गए। परिणाम, राष्ट्र के लिए समर्पित सहारा परिवार की 8000 बहनों की मान का सिंदूर उड़ा दिया। सहारा के लाखों कार्यकर्ता प्राण बचाने हेतु घरों से पलायन कर गए। लाखों कार्यकर्ता ने अपने जीवन की रक्षा हेतु आभूषण, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, ब्लैंक चेक, इज्जत, सब कुछ जमाकर्ता को समर्पित कर दिए। ये कौन सा कानून था जो सहारा समूह की चल एवं अचल संपत्ति को बंधक बना दिया गया, अर्थात सहारा समूह का गला घोट दिया गया। सहारा अकूत संपत्तियों का मालिक होते हुए भी मारा गया। आज़ाद हिंदुस्तान में एक महात्रासदी हो गई। देश की आधी आबादी जानना चाहती है राष्ट्रद्रोही चेहरे को उसे बेनकाब करिए जिसने विश्व के विशालतम परिवार अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने हेतु अटेम्प्ट टू मर्डर किया। राष्ट्र के लिए समर्पित देशभक्त सहारा के साथ देशद्रोही हरकत, ऐसे देशद्रोही फांसी के फंदे पर होने चाहिए। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए। आपसे निवेदन है, एक जांच आयोग रिटायर्ड जज महोदय की अध्यक्षता में गठित होना चाहिए। सहारा का सौभाग्य है देश की जनता ने 2014 में सत्ता पलट दी, जिससे हमें जीवन दान मिल गया। यदि मोदी सरकार नहीं होती तो अब तक सहारा की कई पुण्यतिथि मन चुकी होती। इस विवाद में मोदी सरकार का कोई दोष नहीं है, बल्कि सहारा के बचाव के लिए सरकार सामने आ गई एवं सहारा को बुलंदियों पर ले जाना चाहती है, ताकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं पहली अर्थव्यवस्था, उसके लिए सहारा संकल्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सहारा के 15 लाख कार्यकर्ता के रोजगार को ग्रीन सिग्नल दे। सहारा परिवार राष्ट्र को 1 करोड़ रोजगार देने के वचनबद्ध है। सहारा देशभक्त एवं रोजगार पैदा करने की इंडस्ट्री है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस महात्रासदी की भरपाई आखिर करेगा कौन? क्या इसकी क्षतिपूर्ति इन राष्ट्र विनाशक शक्तियों से नहीं होनी चाहिए? मोदी जी है तो मुमकिन है। जय हिंद, वंदे मातरम। सहारा प्रणाम। एक राष्ट्रभक्त राजेंद्र शर्मा, सहारा इंडिया, क्षत्रियों की भूमि से लोकेशन फ्लैग।